आप सभी का फेवरेट शो और टीवी स्क्रीन पर अपनी टीआरपी स्किल से एकदम ऊंचाइयां छूने वाला आप सबका फेवरेट शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड में क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। पल्लवी बताएगी संजय को कि अब वो मॉल में शॉप कभी भी नहीं खोल सकती। निखिल पल्लवी को अपसेट देखेगा और उससे पूछेगा कि क्या हुआ है, कोई परेशानी। पल्लवी कहेगी कि नहीं, बस यही कि मैं अब मॉल में कभी भी शॉप नहीं खोल पाऊंगी। सुलोचना ये बात सुनती है और बहुत खुश होती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ तूने मेरे सपने तोड़े थे ना इस घर के, और अब देख मैं तेरे सपने तोड़ूंगी। निखिल कहता है पल्लवी से तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, बहुत सारे मॉल हैं, सोशल मीडिया भी है, तुम परेशान मत हो। मानसी घर पहुंचती है। पल्लवी निखिल से कहती है कि ठीक है लेकिन तुम ये किसी को मत बताना। निखिल कहता है ओके। पल्लवी दिखाया जाता है वहां पर मानसी के पास पहुंचती और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई साड़ी बनाई है, मैं तुम्हारे लिए शॉप से लेकर आती हूँ। उधर शारदा मानसी से कहती है कि तुम कैसी हो। मानसी कहती है कि हाँ मैं सब ठीक हूँ, और उसे गिफ्ट देती है, बाकी लोगों को भी गिफ्ट देती है और बहुत ही ज़्यादा हर कोई खुश नजर आता है। उधर पल्लवी और कृष्णा शॉप पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं नोटिस शॉप पर लगा हुआ। पल्लवी पूछती है कृष्णा से कि ये सब क्या है। तभी राघव आ जाता है और पीछे से कहता है कि ये तुम्हारा टिकट है हैदराबाद छोड़ने का, और मैंने तुम्हारे ऊपर एक फेवर किया था कि मैंने तुम्हें शॉप दी थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैंने एक खराब फ्लॉप बिजनेस वुमेन को अपनी शॉप दी थी, और इसीलिए ये नीलामी का नोटिस है। मुझे ये शॉप वापस चाहिए, वो भी 15 दिन में। पल्लवी कहती है कि हाँ मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट था, इसके अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें मुझे एक और महीना देना होगा क्योंकि खाली करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है। राघव कहता है कि तुम इन सभी रूल्स को फॉलो मत करो क्योंकि ये तो इलीगल काम है ना, और तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं ये समझूंगा, और ये तो अनफेयर हुआ। पल्लवी कहती है राघव से कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। और वो नोटिस लेती है और टुकड़ों में फाड़ कर राघव के सामने उसकी पॉकेट में रख देती है। उधर दिखाया जाएगा कि कहती है पल्लवी हम यहाँ पर पुराने किराएदार हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जा सकती हूँ और मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। राघव कहता है कि ठीक है तो चलो अब गेम शुरू करते हैं, और वहाँ से चला जाता है। उधर दिखाया जाएगा कृष्णा कहती है अब क्या होगा। पल्लवी कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें फोकस सिर्फ शादी पर करना है, पल्लवी की मैरिज पर। उधर दिखाया जाता है हर कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है संगीत सेरेमनी में। पल्लवी आती है और ये कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। मानसी कहती है देखो ना प्रैक्टिस में कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, और मैं तो राहुल से भी लूज कर दूंगी, मतलब हार जाऊंगी। पल्लवी कहती है डोंट वरी मैं हूँ ना यहाँ। पल्लवी कहती है दादा और वहिनी भी आ गए हैं। तभी शारदा उन दोनों की मदद करती है और कहती है कि हाँ आप आइए, और उनका वेलकम करती हैं। लेकिन यहाँ पर पल्लवी कहती है मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप इतना लेट आए। दादा कहते हैं कि हाँ आजकल मुझे इधर उधर काम की वजह से बहुत जाना होता है ना, इसीलिए यहाँ पर आ पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन पल्लवी कहती है कि मैं आपसे इतने सालों बाद मिली हूँ, और वहाँ पर पल्लवी कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। और सब कहते हैं कि ठीक है अब आप फ्रेशन अप हो जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। उधर शारदा पल्लवी से कहेगी कि तुम मेरे साथ आओ, और यहाँ पे कहती है कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो, लाओ मुझे तुम्हारी नज़र उतारने दो। पल्लवी कहती है कि आप ये सब क्या अंधविश्वास चीज़ों में बिलीव रखती हैं। शारदा कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे जो करना है करने दो, मैं तुमसे नहीं पूछ रही इस बारे में। और उस कहती है कि लो ये कोकोनट जाकर के विजय को दो। उधर विजय बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। पल्लवी जाती है और कहती है ये लो तुम्हारे लिए कोकोनट, और उसके हाथ में थमा देती है। शारदा कहती है कि हाँ हाँ ले लो, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है और मैंने तुम दोनों के लिए प्रार्थना की है भगवान से। विजय ले लेता है कोकोनट और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और अपनी फैमिली और अपनी चाहने वालों की भलाई के लिए वो प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरी बेटियों को राघव की काली नज़र से, उसके काले साए से बचाना। और सुलोचना ये सुन लेती है और कहती है कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। उधर दिखाया जाएगा कि फरहाद राघव से कहता है कि आज उगाड़ी है, यानी कि तेलुगु का न्यू ईयर, इसीलिए मुझे एक न्यू स्टॉक चाहिए शॉप में। राघव कहता है ठीक है। राघव देखता है कीर्ति को और अम्मा की तस्वीर को और कहता है मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत, और बहुत जल्द आप मेरे साथ इस घर में होंगी। उधर सुलोचना राघव को बुलाती है और उसे इनवाइट करती है फंक्शन के लिए मानसी के। राघव इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अम्मा मुझे बुलाएंगी
एक बार फिर से बेटा और मुझे हग भी करेंगी। उधर मानसी के संगीत की फंक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। मिलन हर किसी को सॉरी कहता है और थैंक यू कार्ड भी देता है और कहता है कि सॉरी हमने संगीत पोस्टपोन किया और थैंक यू आप दोबारा आए। उधर अमृता सुलोचना से कहती है कि राघव आ रहा है। सुलोचना कहती है कि जस्ट वेट। उधर पल्लवी मानसी को दिखाएगी एक टैग जिसमें लिखा होगा तेलुगु पंटर्स वर्सेस जादर माद्रास। वहां पर ये मानसी ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी। राघव वहां पहुंचता है संगीत फंक्शन में। वो आकाश को देखता है लेकिन आकाश उसे अवॉइड करता है। वो फाइनली जाकर के जया कीर्ति से मिलता है और कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। पल्लवी आती है और कहती है कि नहीं, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। पल्लवी कहती है जया की ब्लेसिंग लेने के बाद और आकाश से मिलती है और कीर्ति से भी मिलती है। फिर जया पल्लवी को देखती है और कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और उसको नज़र का काला टीका भी लगाती है। पल्लवी कहती है थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे मेहंदी फंक्शन में हमारी रौनक बढ़ाई। कीर्ति कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ तेलुगु पंटर्स को ही सपोर्ट करूँगी। तो पल्लवी कहती है अब कुछ ही दिन बचे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे और अभी भी हैं, इसीलिए इस फंक्शन में हम अपना सारा मूड चेंज कर देंगे और सारा स्ट्रेस बर्स्ट कर देंगे। राघव यहाँ पल्लवी को देखता है और कहता है कि वाकई में आज पल्लवी बहुत खूबसूरत लग रही है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।